नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। सुनिए, 8वीं कक्षा पाठ 15 भारतीय त्योहार के बारे में हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे। हाँ मैम। इस पाठ के द्वारा बच्चे भारतीय संस्कृति और आचार विचार से परिचित होते हैं। हाँ मैम। सुनिए बच्चों, समस्त विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर्व एवं त्योहारों का सिलसिला वर्ष भर चलता रहता है। भारतीय जनजीवन में इन धार्मिक उत्सवों और त्योहारों का महत्व है। मकर संक्रांति, बैसाखी, दशहरा, दिवाली, युगादि, ओणम, विशु, क्रिसमस, रमजान इत्यादि ऐसे ही त्योहार हैं। कुछ त्योहारों का परिचय इस पाठ में दिया जा रहा है। समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ मैम। हाँ सुनिए बच्चों, मकर संक्रांति। मकर संक्रांति प्रति वर्ष जनवरी महीने में पूरे भारत, विशेषतः दक्षिण भारत में मनाया जाता है। संक्रांति को फसल की कटाई का त्योहार भी कहा जाता है। इस त्योहार को घर घर में सुख संपत्ति के संकेत के रूप में मनाया जाता है। युगों से ऐसा माना जा रहा है कि इसी दिन से उत्तरायण पुण्यकाल प्रारंभ होता है। इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। यहाँ विश्वास है कि उत्तरायण में देह त्याग करने वाले व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। महाभारत के भीष्म पितामह कुरुक्षेत्र के युद्ध में घायल होने पर भी इसी दिन की प्रतीक्षा करते रहे और सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करते ही उन्होंने अंतिम सांस ली। समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ मैम। यहाँ चित्र देखो बच्चों, यहाँ बैसाखी त्योहार है। यहाँ त्योहार पंजाब में मनाया जाता है। पंजाबी इसे नए साल का प्रारंभ मानते हैं। इसे नई फसल का त्योहार भी माना जाता है। इस अवसर पर खेत हरे भरे दिखाई पड़ते हैं और रबी फसल कटाई के लिए तैयार रहती हैं। इस कारण गांवों के किसान खुशी और उमंग से भर जाते हैं। इसलिए इस पर्व को उत्सव के रूप में मनाते हैं। इस त्योहार के दिन सब मिलकर ओजपूर्ण भांगड़ा और गिद्ध नृत्य करते हैं। इस दिन सभी लोग परंपरागत वस्त्र पहनते हैं। ताजे गेहूं के आटे की रोटी, देसी घी और गुड़ खाते हैं। उत्सवाग्नि जलाकर उसके चारों ओर नाचते हैं। समझ में आया बच्चों? हाँ मैम। यहाँ चित्र देखो बच्चों, विशु केरल में नव वर्ष के आरंभ को विशु त्योहार के रूप में मनाया जाता है। विशुकानो अर्थात शुभ दृश्य के अवलोकन की प्रथा इस नव वर्ष के उत्सव का महत्वपूर्ण अंग होती है। अक्षतः नए वस्त्र, तांबूल पत्र, सुपारी, दर्पण, फूल, सिक्का आदि समृद्धि के सूचक पदार्थों को कांसे के बर्तन में रखा जाता है, जिसे टनी कहते हैं। परिवार की सबसे बड़ी सदस्य कनी की व्यवस्था विशु की पूर्व रात ही करती हैं। केरल के लोगों का विश्वास है कि विशु के दिन जो सबसे पहले इसे देखता है उसके लिए नव वर्ष मंगलकारी हो जाता है। समझ में आया बच्चों? हाँ मैम। आगे सुनो बच्चों, क्रिसमस। पूरे विश्व में ईसाई समुदाय द्वारा क्रिसमस त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हर साल 25 दिसंबर को इस त्योहार पर गिरजाघर जाकर ईसाई सामूहिक प्रार्थना में भाग लेते हैं। इस अवसर पर गाए जाने वाले गीतों को क्रिसमस कैरल्स
कहते हैं। बर्फीली सर्दियों में भी हरे भरे रहने वाले क्रिसमस पेड़ को इस अवसर पर सजाया जाता है। एक बार महारानी विक्टोरिया के पति राजकुमार एल्बर्ट ने अपने महल विंडसर कांसल में कैंडीज, फल और छोटे तोहफों से एक बहुत बड़े क्रिसमस ट्री को सजाया था। तब से यहाँ परंपरा चल पड़ी है। समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ मैम। सुनो बच्चों, रमजान मुसलमानों का पवित्र त्योहार है। रमजान के महीने में मुसलमान 30 दिन का रोजा रखते हैं। रोजा का मतलब है उपवास का व्रत। मुसलमान मानते हैं कि सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद ही खाना खाया जा सकता है और इस बीच खाने पीने की क्रिया को बंद रखना चाहिए। इस तरह 30 दिनों तक उपवास करने के बाद रमजान त्योहार को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। सभी मुसलमान बंधु मस्जिद जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं और मिठाई बांटकर परस्पर गले मिलते हैं। यहाँ त्योहार भाईचारों की भावना और आपसी बंधुत्व का प्रतीक है। समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ मैम। भारत में मनाए जाने वाले ये सभी त्योहार हर्ष और उल्लास, सुख और आनंद के पर्व है। इनको हम अपने देश की संस्कृति धरोहर कह सकते हैं। समझ में आया बच्चों? हाँ मैम। हाँ सुनो बच्चों, यहाँ पाठ एक बार घर में लिख कर लेकर आना। सभी को धन्यवाद। हाँ मैम, आपको भी धन्यवाद।